नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर हाजिर हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेकर। पिछली कक्षाओं में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। अब दूसरा अपना जो टेंस है वो पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस का भी जो पहला पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उस टेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं उन्हीं इंडिकेटर्स की, संकेतक की या एडवर्ब्स की जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर काम में लिए जाते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है, क्योंकि इस टेंस से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो हम इस टेंस को हमें अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की। तो जो इंडिकेटर्स के रूप में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आता है वो होता है लास्ट, वंस, यस्टरडे और एगो। और इसको मैंने एक फॉर्मूले के रूप में भी बनाया है, लोया। अगर लोया लोया मीन्स LOYA, एल का अर्थ लास्ट हो गया, ओ का वंस हो गया, वाई का यस्टरडे हो गया और ए का एगो हो गया, ताकि इसके इंडिकेटर्स हैं वो आसानी से हम याद कर सकें। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज किया जाएगा। नॉट। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग केवल इंटेरोगेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस में ही किया जाएगा। जिस प्रकार मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, उसमें भी हेल्पिंग वर्ब केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही आएगी। उसी तरह से जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें भी हेल्पिंग वर्ब केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ही आएगी। बाकी जितने अफर्मेटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है उनमें केवल सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जांपल हैं, उनको हम करेंगे। तो पहला एग्जांपल दे रखा है, वी ब्लैंक वर्ब में इलेक्ट हिम सरपंच लास्ट ईयर। अब इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास इंडिकेशन के रूप में लास्ट आया है। तो लास्ट जब भी हमें किसी सेंटेंस के अंदर दिखाई दे, हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होता है। सेंटेंस अपना नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब का यूज भी इसके अंदर नहीं करेंगे, केवल मैन वर्ब का यूज करेंगे। और मैन वर्ब आती है सेकंड फॉर्म। इलेक्ट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है इलेक्टेड। तो सेंटेंस अपना ये हो गया, अभी इलेक्टेड हिम सरपंच लास्ट ईयर। अब बात करते हैं अगले सेंटेंस की, ही ब्लैंक हिज मोबाइल ऑन द ट्रेन यस्टरडे। अब इस सेंटेंस के अंदर भी हमारे पास इंडिकेटर के रूप में यस्टरडे का यूज हुआ है। अगर जिस सेंटेंस में यस्टरडे आए तो हमें उस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होता है। सब्जेक्ट अपना ही है, वर्ब बरनी में लॉस, सेंटेंस अपना नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं है, केवल मैन वर्ब आएगी। तो जो लॉस की सेकंड फॉर्म होती है वो होती है लॉस्ट। ही लॉस्ट हिज मोबाइल ऑन द ट्रेन यस्टरडे। अगला एग्जांपल है, आई मीट विराट 5 years ago। अब एगो आ गया, एगो आए तो भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। सिंपल सेंटेंस है अपना, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, केवल मैन वर्ब आएगी। मीट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है मेट। आई मेट विराट 5 years ago। अगला जो एग्जांपल है वो है, यू ब्लैंक नॉट ब्लैंक पे योर डेट लास्ट ईयर। अब इसमें भी लास्ट आ गया इंडिकेटर के रूप में, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। अब बात करते हैं सेंटेंस की। ये जो सेंटेंस है वो अपना नेगेटिव है, नकारात्मक है, इसलिए इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा और हेल्पिंग वर्ब आगे डिड। अब एक बात मैं और क्लियर कर देता हूं कि अगर जिस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आ गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें हम, तो जो मेन वर्ब है वो केवल फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है, डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। इस चीज को ध्यान से देख लेना। सेंटेंस था अपना, यू नॉट पे योर डेट लास्ट ईयर। नेगेटिव था इसलिए हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ, और जो मेन वर्ब है वो केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, यहां पर सेकंड फॉर्म नहीं आएगी जब डिड का यूज हो गया तो। नेक्स्ट और अंतिम जो सेंटेंस है अपना, आई ब्लैंक सी ए व्हाइट एलिफेंट लास्ट मंथ। इसमें भी लास्ट ही आया है, तो जब लास्ट आए तो भी हम
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। सब्जेक्ट अपना आई है, आई के अनुसार इसकी सेकंड फॉर्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो सेंटेंस अपना नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं है, तो क्या आ जाएगी? सा। आई सा ए व्हाइट एलिफेंट लास्ट मंथ। तो जो हमने आज का जो टेंस था पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा,